Hello everyone, welcome back to the physics class. So we have completed the chapter moving charges and magnetism with the last topic, that was ammeter and voltmeter and conversion of ammeter and voltmeter from the galvanometer. Galvanometer को ammeter voltmeter में convert करना भी हमने सीखा है. Now we are starting the next part of this unit, that is magnetism and matter. The chapter is magnetism and matter. We are defining the two types of magnetism, that is natural magnetism and artificial magnetism. So first of all, we should know what is a magnet. What is एक magnet क्या होती है? A magnet is a material which attract iron, cobalt, nickel and steel materials towards itself. अगर कोई भी मटेरियल आयरन के, कोबाल्ट के, निकल के, स्टील के ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो दैट इज कॉल्ड अ मैग्नेट. वो क्या कहलाएगा? एक मैग्नेट. हम आयरन के बारे में पढ़ते हैं क्योंकि आयरन में अट्रैक्शन पावर ज़्यादा होती है तो वो अट्रैक्ट जल्दी हो जाता है मैग्नेट की तरफ. ओके, मैग्नेटिज्म इसलिए आयरन के ऊपर ज़्यादा इफेक्ट करता है. तो द सब्सटेंस विच अट्रैक्ट आयरन, कोबाल्ट, निकल एंड स्टील मटेरियल टुवर्ड्स इटसेल्फ, that is called a magnet. That is called a magnet. So now we are studying the properties of a magnet. एक मैग्नेट की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं. सबसे पहले a magnet has two poles. हम सबसे पहले कॉमन मैग्नेट की बात करते हैं. That magnet is बार मैग्नेट. सबसे जो कॉमन या सबसे ज़्यादा यूज होने वाली जो मैग्नेट है, that is बार मैग्नेट. So what are the characteristics of the magnet? Bar magnet. A magnet has two poles. One pole is called north pole and another pole is called south pole. First is north pole and second one is called south pole. So we have two poles of a magnet, north and south. Okay. Next, like poles repel each other, unlike poles attract each other. Like poles मीन क्या हो गया? नॉर्थ के सामने क्या आ गया? नॉर्थ आ गया. दे विल रिपेल ईच अदर. दे विल रिपेल ईच अदर. वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं. नॉर्थ के सामने नॉर्थ आ गया, रिपेल करेगा. साउथ के सामने साउथ आ गया तो भी रिपेल ही करेगा. तो लाइक पोल्स ऑलवेज रिपेल ईच अदर. एंड व्हाट अबाउट अनलाइक पोल्स? अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर. नॉर्थ के सामने अगर साउथ आ जाए या साउथ के सामने नॉर्थ आ जाए, दे विल अट्रैक्ट ईच अदर. अनलाइक पोल्स विल अट्रैक्ट ईच अदर. लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर, अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर. एंड देयर आर सम मोर प्रॉपर्टीज ऑफ द मैग्नेट. एंड नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज अ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट. मतलब आपके पास एक मैग्नेट है, आपने धागे से बांध के उसको एक हैंग कर दिया, कहीं भी लटका दिया हवा में. द मैग्नेट विल ऑलवेज सस्पेंड इन दी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन. अर्थ के जो नॉर्थ साउथ पोल्स होंगे उसी तरफ ये मैग्नेट सस्पेंड करेगी, कभी ईस्ट और वेस्ट में ये सस्पेंड नहीं करेगी. ओके, सो ऑलवेज साउथ इन नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन, ऑलवेज सस्पेंड इन नॉर्थ एंड साउथ direction. And it has also a induction property. What is mean the induction property? It means a magnet can produce another magnetism in another material. एक मैग्नेट किसी दूसरे मटेरियल में मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस या इंड्यूस कर सकती है, पैदा कर सकती है उसमें मैग्नेटिज्म. वो कैसे? अगर आप एक मैग्नेट के साथ में किसी आयरन के पीस को रब करो या एक मैग्नेट के साथ में आयरन के पीस को काफ़ी टाइम तक एक मिट्टी में या कहीं भी दबा के रख दो, तो कुछ टाइम बाद आप चेक करोगे कि दैट आयरन ऑल्सो बिकम्स अ मैग्नेट. दैट आयरन पीस ऑल्सो बिकम्स अ मैग्नेट. वो भी एक मैग्नेट बन चुका है. ओके, तो एक मैग्नेट ने दूसरे किसी मैग्नेटिक मटेरियल को एक मैग्नेट बना दिया. दिस इज कॉल्ड इंडक्शन प्रॉपर्टी, मतलब इंड्यूस करना मैग्नेटिज्म को. ओके, एंड मोनोपोल्स ऑफ अ मैग्नेट डजंट एग्जिस्ट.
मतलब एक मैग्नेट का मोनोपोल, सिंगल पोल एग्जिस्ट नहीं कर सकता। वो सिंगल पोल एग्जिस्ट क्यों नहीं करता उसका हम देखते हैं। देखिए प्रैक्टिकली इसको देखा गया, ये एक मैग्नेट है, एक नॉर्थ एक साउथ है, आपने इसको क्या किया, मिडल से इसको कट कर दिया, इधर नॉर्थ इधर साउथ का। जब आपने इसके दो पीसेस किए, ये दो पीसेस इसके बन गए कट करने के बाद ऐसे, तो ये साउथ पोल बन जाएगा और ये क्या बन जाएगा, नॉर्थ पोल। अगर हम चाहें भी एक नॉर्थ पोल को अलग कट कर लें, ऐसा नहीं होगा, जहाँ से आपने कट किया उसका अपोजिट पोल वहाँ पे इंड्यूस हो जाएगा, ये नॉर्थ ही साउथ बन गया, यहाँ नॉर्थ ये साउथ। अगर आप इसको और कट करते हो यहाँ से तो कुछ ऐसी शेप में ये आ जाएगा, एंड दिस इज नॉर्थ दिस इज साउथ, दिस इज नॉर्थ दिस इज साउथ। अगेन इसको यहाँ कट करते हो तो ये साउथ बन जाएगा, ये नॉर्थ बन जाएगा। तो सिंगल पोल मतलब मोनोपोल डजंट एग्जिस्ट, मोनोपोल्स डजंट एग्जिस्ट, मोनोपोल डजंट एग्जिस्ट का मतलब सिंगल पोल एग्जिस्ट ही नहीं करता। इफ यू कट द मैग्नेट फ्रॉम एनीवेयर द पोल विल बी इंड्यूसेस एट द कट पार्ट, जो कट पार्ट होगा अ पोल विल बी इंड्यूसेस एट दैट पार्ट, वहाँ पे एक जो पोल है वो इंड्यूस हो जाता है, एक नया पोल वहाँ पे बन जाता है। एंड ऑल्सो वी आर नाउ डिस्कसिंग द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ऑफ अ मैग्नेट। नाउ व्हाट वी आर डिस्कसिंग दैट इज मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स। जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ा था, देयर आर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स दैट स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड्स एट नेगेटिव चार्ज। देयर similarly there exist magnetic field lines starts from north pole and ends at south pole, starts at north pole and ends at south pole। इसको पता क्या चलेगा, देखो सबसे पहले this is a magnet, this is north pole and this is south pole, okay। now every magnet has a magnetic field around it, हर एक मैग्नेट का अपने अराउंड क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड। जितने एरिया में द स्पेस अराउंड अ मैग्नेट, जितने एरिया में मैग्नेट के अराउंड किसी भी मैग्नेट का मैग्नेटिज्म फील हो सकता है, मतलब हमने एक आयरन का पीस यहाँ रखा अट्रैक्ट नहीं हो रहा, लेकिन यहाँ रखा तो अट्रैक्ट हो रहा है, ए पे रखा नहीं हो रहा, बी पे रखा तो हो रहा है। इसका मतलब बी पॉइंट इफेक्ट के अंदर है और ए पॉइंट इफेक्ट के बाहर है। इसका मतलब कोई रेंज होगी ना मैग्नेट की, जहाँ तक वो अपना मैग्नेटिक फील्ड लगा सकता, मैग्नेटिक अपना मैग्नेटिज्म शो कर सकता है। दैट स्पेस अराउंड मैग्नेट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। किसी भी मैग्नेट के अराउंड वो स्पेस जहां तक वो अपना मैग्नेटिज्म शो कर सकता है, दैट इज कॉल्ड इट्स मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज कॉल्ड इट्स मैग्नेटिक फील्ड। द स्पेस अराउंड अ मैग्नेट इन विच इट कैन एक्सर्ट इट्स मैग्नेटिज्म, दैट इज कॉल्ड इट्स मैग्नेटिक फील्ड। हम पहले पढ़ भी चुके हैं वैसे, बी सिंबल मूविंग चार्जेस है मैग्नेटिज्म में, काफ़ी पढ़ा मैग्नेटिक फील्ड। उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं। एक मैग्नेट के अराउंड मैग्नेटिज्म कभी हमें दिखता नहीं, लेकिन हम एक मैग्नेट के अराउंड मैग्नेटिज्म ड्रॉ करना चाहें नोटबुक पे तो हम किस तरह से ड्रॉ करेंगे। देयर इज अ कॉन्सेप्ट, दैट कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, दैट कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर द पाथ। मान लीजिए अब मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनेगी कैसे, मेरे पास एक नॉर्थ पोल है, मैं तो सिंगल पोल एग्जिस्ट नहीं करता, हमने सिर्फ हाइपोथेटिकली माना हुआ है, एग्जिस्ट नहीं कर रहा। ये नॉर्थ इसके पास रख देता है, ये नॉर्थ इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, और वो साउथ इसको क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो ये नॉर्थ इस नॉर्थ से रिपेल होकर मूव करके साउथ की तरफ जाएगा। तो जिस पाथ पे वो फ्री नॉर्थ पोल जो था वो मूव करके साउथ तक पहुंचा, दैट पाथ इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइन। सो दिस पाथ इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइन। अगर इस पाथ से जाता तो दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइन, वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन हो जाती। इट मीन्स a pole which is free to move under the magnetic field moves from north pole to south pole along a path, that path is called magnetic field lines। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से शुरू होती हैं और साउथ पे एंड हो जाती हैं। अगर आउटसाइड द मैग्नेट की हम बात करें, अगर हम मैग्नेट के आउटसाइड की बात करें, नॉर्थ से शुरू होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और साउथ पे एंड हो जाती हैं। एंड अगर हम इनसाइड की बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस साउथ से स्टार्ट होके नॉर्थ तक जाती हैं। अगर हम अंदर की बात करें इसमें कि अगर मैग्नेट के अंदर की बात करें, बाहर मैग्नेट के, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस साउथ से शुरू होकर किसकी तरफ जाएंगी, नॉर्थ की तरफ जाएंगी। सो मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस अगर आउटसाइड देखते हो तो फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, एंड इनसाइड देखते हो तो दैट मूव्स फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। एक मैग्नेट के अंदर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होता है।
एक मैग्नेट के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है दैट इज यूनिफॉर्म, इट मीन्स मैग्नेट के अंदर हर जगह मैग्नेटिक फील्ड सेम रहता है। अगर बाहर की बात करें तो पोल्स पे स्ट्रॉन्ग होता है और अदर प्लेसेस पे वीक होता है। अगर हम बाहर की बात करें तो पोल्स पे मैग्नेटिज्म स्ट्रॉन्ग होता है और अदर प्लेसेस पे जो मैग्नेटिज्म होता है वो क्या होता है, वो वीक होता है। लेकिन इनसाइड मैग्नेट के मैग्नेटिज्म हर पॉइंट पे सेम रहता है। मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ बार मैग्नेट इज यूनिफॉर्म एंड आउटसाइड द बार मैग्नेट इज नॉन यूनिफॉर्म। नाउ वी आर डिस्कसिंग मैग्नेटिक डाइपोल। द टॉपिक इज मैग्नेटिक डाइपोल। जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक में, व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल, नाउ वी आर डिस्कसिंग मैग्नेटिक डाइपोल। ओके, व्हाट इज द डेफिनेशन, टू इक्वल एंड अपोजिट पोल्स, यहाँ चार्जेस नहीं आएंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल में चार्जेस थे, यहाँ पोल्स आएंगे। टू इक्वल एंड अपोजिट पोल्स ऑफ अ मैग्नेट separated by some distance, separated by some distance, two equal and opposite poles, it means एक नॉर्थ पोल है एक साउथ पोल है लेकिन सेम इंटेंसिटी के हैं। जितना नॉर्थ पोल स्ट्रॉन्ग है उतना ही साउथ पोल स्ट्रॉन्ग है। और पोल की स्ट्रेंथ होती है हर एक पोल की, पोल की स्ट्रेंथ को हम लिखते हैं m से। पोल की स्ट्रेंथ को हम किससे लिखेंगे, m से। इक्वल एंड अपोजिट का मतलब यहाँ पे है कि एक नॉर्थ पोल की पोलैरिटी है स्ट्रॉन्गनेस और एक साउथ पोल हो गया। मैग्नीट्यूड में बराबर है कि एक जितना स्ट्रॉन्ग है उतना दूसरा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन एक नॉर्थ नेचर का हो गया और एक साउथ नेचर का हो गया। पोल स्ट्रेंथ को हम लिखते हैं स्मॉल m से। तो दो पोल्स है हमारे पास इक्वल एंड अपोजिट, हम लिखेंगे इसको एज इट इज ही, इक्वल एंड अपोजिट में प्लस माइनस नहीं लगाना हमने इसका। तो स्ट्रेंथ इक्वल है, ओके, वैल्यू बराबर है लेकिन पोलैरिटी जो है वो उल्टी है, एक नॉर्थ की और एक साउथ की है। सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, अब इनके बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज 2l। डिस्टेंस कितना दोनों के बीच में, दैट इज 2l, सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, डिस्टेंस इज 2l बिटवीन द टू पोल्स ऑफ अ मैग्नेट। तो दिस इज कॉल्ड अ मैग्नेटिक डाइपोल, दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड अ मैग्नेटिक डाइपोल एंड एवरी डाइपोल हैज इट्स ओन डाइपोल मोमेंट। हर एक डाइपोल का अपना डाइपोल मोमेंट होता है। तो नाउ वी आर कैलकुलेटिंग द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। हम एक डाइपोल का डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट करना चाहते हैं। सो व्हाट इज दिस, डाइपोल मोमेंट होता है पोल स्ट्रेंथ, मतलब किसी भी एक पोल की पोल स्ट्रेंथ, दोनों में से किसी की भी, इनटू डिस्टेंस बिटवीन टू पोल्स, डिस्टेंस बिटवीन टू पोल्स, दो पोल्स के बीच का डिस्टेंस। तो पोल स्ट्रेंथ क्या है, पोल स्ट्रेंथ यहाँ पे है स्मॉल m, इनटू डिस्टेंस क्या है दैट इज 2l। पोल स्ट्रेंथ है m और डिस्टेंस क्या दोनों के बीच में, दैट इज 2l। सो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या बन गया, उसको हम कैपिटल M से लिखेंगे। तो कैपिटल M क्या बना, m इंटू 2l, m इंटू 2l, दैट इज मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बना आपका m इंटू 2l। व्हाट इज स्मॉल m, दैट इज पोल स्ट्रेंथ ऑफ अ पोल, जो दो पोल्स इक्वल डिस्टेंस पे आपने रखे हैं, 2l दोनों के बीच का डिस्टेंस, एंड कैपिटल M रिप्रेजेंटिंग द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। एंड मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन है, जैसे वेक्टर क्वांटिटी, इसकी डायरेक्शन भी होगी जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड से पॉजिटिव होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड होता था पॉजिटिव टू नेगेटिव, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता था नेगेटिव टू पॉजिटिव। अब मैग्नेटिक फील्ड होता है नॉर्थ टू साउथ, तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है साउथ टू नॉर्थ। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, साउथ टू नॉर्थ। नेक्स्ट वी आर डूइंग द टॉपिक करंट लूप एज मैग्नेटिक डाइपोल। करंट लूप एज मैग्नेटिक डाइपोल, इट मीन्स अगर आपके पास एक क्लोज लूप है, सर्कुलर लूप है और उसमें करंट चल रहा है, तो एक डाइपोल की तरह बिहेव करेगा। कैसे, ये एक सर्कुलर लूप है, बैटरी इसमें कहीं भी कनेक्ट कर रखी है हमने, इसमें करंट चल रहा है मान लीजिए ऐसे, तो ये एक मैग्नेटिक डाइपोल की तरह कैसे बिहेव करेगा और इसका डाइपोल मोमेंट क्या होगा। ओके, एक डाइपोल की तरह कैसे बिहेव करेगा, ये डाइपोल क्या होता है, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस
separated by some distance, two equal and opposite charges separated by some distance. So what are the, यहाँ पे charges की जगह poles आ जाएंगे तो वो magnetic dipole बन जाएगा. तो अगर हम definition दें two equal and opposite poles separated by some distance, that is called magnetic dipole. तो dipole बनाने के लिए दो पोल चाहिए, इसमें दो पोल्स कैसे बनेंगे? एक एंड से, अब सर्कुलर लूप है ये, सर्कुलर को आप एक फ्रंट से देख सकते हो, बैक साइड से देख पाओगे. अगर आप फ्रंट से देखते हो, फ्रंट से देखने पे अगर करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज है, फ्रंट से देखने पर अगर करंट की डायरेक्शन क्या है, क्लॉकवाइज, तो वो क्लॉकवाइज जो डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज का मतलब होता है साउथ पोल. जहाँ करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज हो, दैट बिकम्स दी साउथ पोल. अगर आप इसको बैक साइड से देखोगे तो वो क्या बनेगा, वो कुछ ऐसा पिक्चर आपको दिखेगा, उसमें करंट ऐसा चल रहा होगा, दैट इज नॉर्थ. एंटी क्लॉकवाइज करंट चल रहा हो तो नॉर्थ पोल, और क्लॉकवाइज करंट चल रहा हो तो साउथ पोल. तो एक ही सर्कुलर लूप ही आपने फ्रंट से देखने पे आपको करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज दिखाई दे रही है, तो क्लॉकवाइज का मतलब फ्रंट वाला पोल कौन सा है, साउथ पोल है. उसी को बैक साइड से अगर आपके देखोगे तो आपको करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज दिखाई देगी, और एंटी क्लॉकवाइज करंट में क्या बनता है, वो नॉर्थ पोल बनता है. तो एक बन गया साउथ पोल और एक बन गया नॉर्थ पोल, दो पोल हो गए. तो करंट कैरिंग लूप के दो पोल बन गए, और जितनी सर्कुलर रिंग की थिकनेस होगी उतना उनके बीच में गैप होगा, नॉर्थ और साउथ के बीच में. आप समझ सकते हो, साउथ आ गया, नॉर्थ पीछे है, तो जितना उनमें गैप होगा, इट मीन्स क्या हुआ, टू इक्वल एंड अपोजिट पोल्स सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस. दो पोल्स बने, इक्वल स्ट्रेंथ क्योंकि करंट दोनों में सेम चल रहा है, अपोजिट नेचर के हुए क्योंकि करंट की डायरेक्शन अपोजिट है. सो इट विल बिकम अ मैग्नेटिक डाइपोल. तो करंट कैरिंग लूप बिहेव एज अ मैग्नेटिक डाइपोल बन जाता है. और अब मैग्नेटिक डाइपोल का, अगर एक डाइपोल है तो उसका डाइपोल मोमेंट भी होगा. अगर एक मैग्नेटिक डाइपोल है तो उसका क्या होगा, एक डाइपोल मोमेंट भी होगा. तो अब एक डाइपोल मोमेंट हम एक डाइपोल का क्या, सर्कुलर लूप का कैसे करेंगे. डाइपोल मोमेंट हमने सिंपल बार मैग्नेट वाला तो हमने कर लिया, ठीक है. डाइपोल जैसे एक पोल लिया दूसरा पोल पे, वो नेचुरल मैग्नेटिज्म का था. करंट की वजह से अगर एक लूप मैग्नेट डाइपोल बन रहा है तो उसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हम कैसे निकालेंगे. इसका डाइपोल मोमेंट निकालने का तरीका होता है आई इंटू ए. करंट कैरिंग लूप अगर डाइपोल की तरह बिहेव कर रहा है तो उसका डाइपोल मोमेंट निकालने का क्या तरीका है, आई इंटू ए. आई इज करंट, ए इज एरिया. अगर सर्कुलर है तो क्या बन जाएगा, दैट इज पाई आर स्क्वायर. उसका एरिया पुट कर देंगे. तो अगर करंट कैरिंग लूप का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट अगर आपने देखना है, दैट इज करंट इंटू एरिया. करंट इंटू area is the magnetic dipole moment of a circular loop carrying current. Now we are doing magnetic dipole moment of revolving electron. Magnetic dipole moment of a revolving electron. एक इलेक्ट्रॉन एक एटम में रिवॉल्व कर रहा है, दिस इज द न्यूक्लियस. एक इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट में एट न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है. इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, इलेक्ट्रॉन का सिंबल दैट इज ई, नेगेटिव. नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर होता है, न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज क्या है, पॉजिटिव. तो अगर एक इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट में रिमूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन इज अ चार्ज पार्टिकल. और अगर एक चार्ज पार्टिकल का मूव करना क्या कहलाता है, दैट इज करंट. इट मीन्स इस ऑर्बिट में क्या चल रहा है, करंट. And keep it in mind that direction of current is always opposite to the flow of electron. Direction of current is always opposite to the flow of electron. अगर इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है तो करंट इसका मतलब क्लॉकवाइज है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन से अपोजिट डायरेक्शन होती है हमेशा करंट की. ओके, इलेक्ट्रॉन अगर आपने एंटी क्लॉकवाइज घुमाया तो करंट क्लॉकवाइज माना जाएगा. तो ये क्या हुआ, ये करंट कैरिंग लूप ही बन गया. एक इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है न्यूक्लियस के अराउंड, तो क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन का चलना, करंट बनना. करंट किसी सर्कुलर लूप में चल रहा है तो क्या बन गया, हमने पीछे भी टॉपिक पढ़ा है, करंट लूप एज मैग्नेटिक डाइपोल. तो एक मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करेगा. तो अगर ये एक मैग्नेटिक डाइपोल है तो इसका डाइपोल मोमेंट भी होगा. फिर तो अगर एक इलेक्ट्रॉन एक एटम में न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है तो करंट लूप एज मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव कर रहा है वो. और अगर वो मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव कर रहा है तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट भी होगा अब उसका कुछ. तो डाइपोल मोमेंट अगर आपने निकालना है तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट निकालने का तरीका होता है आई इंटू ए. अभी हमने पढ़ा करंट लूप एज मैग्नेटिक डाइपोल. करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से अगर कोई डाइपोल बन रहा तो उसका डाइपोल मोमेंट है आई इंटू ए. तो हमें क्या क्या चाहिए, करंट चाहिए और एरिया चाहिए. सबसे पहले हम निकालते हैं करंट. करंट क्या होता है, चार्ज बाय टाइम. करंट क्या होता है, चार्ज बाय
टाइम। अब करंट चार्ज क्या है, दैट इज इलेक्ट्रॉन ई है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। अब आता है टाइम। अब टाइम हमने कैलकुलेट करना है, टाइम एक रिवोल्यूशन में अगर एक चक्कर ये निकाल रहा है तो रेडियस इसकी आर है, एक चक्कर में मतलब टाइम का फॉर्मूला होता है क्या है, डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस बाय में स्पीड। अब स्पीड ये सर्कुलर में चल रहा है तो एंगुलर स्पीड इसकी बनेगी, तो टाइम क्या बनेगा, डिस्टेंस एक राउंड में कितना हुआ, दैट इज 2 पाई आर, और स्पीड इसकी ओमेगा। तो टाइम क्या आ गया, दैट इज 2 पाई आर बाय में ओमेगा। टाइम पीरियड क्या बना, 2 पाई आर बाय ओमेगा। तो टाइम की वैल्यू भी हम यहाँ पुट करते हैं, 2 पाई आर नीचे और ओमेगा ऊपर। ये तो आपके पास आ गया। देखो दो चीज़ें हैं यहाँ, अगर आप यहाँ आर लेते हो तो यहाँ वी लेना, सॉरी, अगर आप यहाँ डिस्टेंस लेते हो तो यहाँ आपने लीनियर वेलोसिटी लेनी है 2 पाई आर बाय वी। अगर यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लेते हो, एंगल कितना कवर किया एक राउंड में, एक राउंड में एंगल सर्कल पे देखोगे 360 डिग्री, 360 डिग्री 2 पाई रेडियन के बराबर होता है। अगर आप एंगुलर लेते हो डिस्प्लेसमेंट उसकी, मतलब 2 पाई लेते हो तो एंगुलर वेलोसिटी लेनी, दैट इज ओमेगा। और अगर आप डिस्टेंस लेते हो लीनियर वाला, मतलब 2 पाई आर, तो स्पीड लीनियर वाला लेनी पड़ेगी। आप क्या करो, 2 पाई बाय ओमेगा ले लो, थोड़ा इजी रहेगा। 2 पाई बाय आपने ओमेगा कर दिया तो ओमेगा कहाँ चला गया, ऊपर, और 2 पाई नीचे। बाद में आप क्या करते हैं, 2 पाई आर बाई वी करके वी की वैल्यू आर ओमेगा पुट करते, फिर वही आ जाता है, आर से आर कैंसिल, 2 पाई बाय ओमेगा, पहुंचेंगे वही। तो करंट तो हमारे पास आ गया, दैट इज ई ओमेगा बाय में 2 पाई, करंट की वैल्यू आ गई। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट हमने निकालना है, तो एम क्या बना, दैट इज आई तो आ गया ई ओमेगा बाय में 2 पाई, ई ओमेगा बाय में 2 पाई इंटू एरिया लेना है। एरिया सर्कल में अगर हम करें पाई आर स्क्वायर, पाई से पाई कैंसल, तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन कितना आ गया, हाफ ई ओमेगा आर स्क्वायर। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ अ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इज हाफ E omega r square is the magnetic dipole moment of a revolving electron in an atom around the nucleus. E is charge of electron, omega is its angular velocity, r is the radius of the orbit, जिस orbit में घूम रहा है उसकी radius। अगर ये सारी चीज़ें हमें पता है, then we can calculate the magnetic dipole moment of a revolving electron. So this was all about the today's concept. And prepare notes and send the pics in the PDF form to my WhatsApp wall and do your homework daily आपने homework करना है। Now we have completed the chapter that is moving charges and magnetism, and we are going to organize a test of chapter moving charges and magnetism very soon, so it will be informed to you by the WhatsApp group. So till then prepare yourself for the test. So thanks and have a nice day.